आज की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल और कंटिन्यूअसली बढ़ता स्क्रीन टाइम हर किसी के लिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश आईवेयर को एसेंशियल बना देता है। यही नीड फुलफिल करता है लेंसकार्ट, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर कंपनी जो कि सिर्फ ग्लासेस बेचने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और रिटेलिंग पूरा आईवेयर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सेलर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस और एशिया के टॉप प्लेयर्स में से एक लेंसकार्ट हर हाउस होल्ड और हर एज ग्रुप के लिए आईवेयर एक्सेसिबल और स्टाइलिश बनाता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इस कंपनी का आईपीओ जल्दी मार्केट में आने वाला है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है लेंसकार्ट के ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनने का। आज हम देखने वाले हैं कैसे लेंसकार्ट ने अपने इंटीग्रेटेड मॉडल, टेक लेड अप्रोच और ओमनी चैनल प्रेजेंस के जरिए आईवेयर इंडस्ट्री में एक लीडरशिप पोजीशन एस्टैब्लिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 7,278.02 करोड़ है, जिसके दो मेन पार्ट्स हैं। फ्रेश इशू जिसमें कंपनी 2,150 करोड़ रुपीस तक रेस करने वाली है। ऑफर फॉर सेल जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 12 करोड़ 75,62,573 इक्विटी शेयर्स बेचकर 5,218.02 करोड़ रुपीस तक रेस करेंगे। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड 382 से 402 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है। लॉट साइज 37 शेयर्स का है। इस हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होगा। लोअर प्राइस बैंड 382 रुपीस पर 14,134 रुपीस, अपर प्राइस बैंड 402 रुपीस पर 14,874 रुपीस। फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल कंपनी कुछ इस तरीके से यूज करेगी। 272.62 करोड़ रुपीस न्यू कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, 591.44 करोड़ स्टोर्स के लीज या रेंट के लिए, 213.37 करोड़ रुपीस टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 320.06 करोड़ ब्रांड मार्केटिंग के लिए। बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होगा 31 अक्टूबर 2025 को, क्लोज होगा 4 नवंबर 2025 को। अलॉटमेंट डिटेल्स नवंबर 6, 2025 को पता चलेंगी। क्रेडिट ऑफ शेयर इन डीमैट अकाउंट और रिफंड की डेट नवंबर 7, 2025 है। लिस्टिंग नवंबर 10, 2025 को होने की उम्मीद है। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स क्या हैं। सो लेंसकार्ट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर कंपनी है, जिसका बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, फ्रॉम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू ब्रांडिंग एंड रिटेलिंग ऑफ आईवेयर प्रोडक्ट्स। कंपनी मेनली प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और आईवेयर एक्सेसरीज सेल करती है। रेडसीयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY25 में लेंसकार्ट इंडिया का लार्जेस्ट सेलर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स अमंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स। इंडिया कंपनी का बिगेस्ट मार्केट है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस के बेस पर लेंसकार्ट ने जापान, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपेंशन किया है। आज लेंसकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया के टॉप 2 ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर रिटेलर्स में से एक है इन टर्म्स ऑफ B2C आई ग्लासेस सेल्स वॉल्यूम्स। लेंसकार्ट ने अपनी जर्नी इंडिया में 2010 में एक ऑनलाइन बिजनेस के रूप में शुरू की थी। 2013 में कंपनी ने अपना पहला रिटेल स्टोर न्यू दिल्ली में ओपन किया। तब से लेकर के आज तक लेंसकार्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के थ्रू रैपिडली स्केल किया है और आज उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रिटेल स्टोर्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस और मल्टीपल अदर कस्टमर टच पॉइंट्स के जरिए। FY25 के दौरान इंडिया में 99.4 लाख कस्टमर्स ने लेंसकार्ट के साथ ट्रांजैक्शन किया और सिर्फ 3 मंथ्स एंडेड जून 30, 2025 में ही 37.3 लाख कस्टमर्स ने कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेज किए। इस पीरियड में लेंसकार्ट ने 2.29 करोड़ यूनिट्स ऑफ आईवेयर सेल किया और 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 2137 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया थे, जिनमें से 1831 कंपनी ओन्ड और 306 फ्रेंचाइजी ओन्ड स्टोर्स थे। कंपनी एक डायरेक्ट टू कस्टमर यानी कि D2C ब्रांड के रूप में अपने खुद के ब्रांड्स और सब ब्रांड्स के अंडर वाइड रेंज ऑफ आईवेयर को डिजाइन और सेल करती है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 109 मेंबर डिजाइन और मर्चेंडाइजिंग टीम थी, जो कि फ्रेम्स और लेंसेज डिजाइन करती है, कवरिंग ऑल द प्राइस पॉइंट्स एंड एज ग्रुप्स। FY25 में कंपनी ने 105 न्यू इन हाउस कलेक्शंस लॉन्च किए, जिनमें पॉपुलर ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशंस भी इंक्लूड थे। कस्टमर रिटेंशन भी स्ट्रॉन्ग है। FY23 में नए कस्टमर्स की 2 ईयर परचेज फ्रीक्वेंसी 3.62 आई ग्लासेस थी, जो कि इंडिया के एवरेज 1.8 आई ग्लासेस से काफी ज्यादा है। नाउ लेंसकार्ट की सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन मॉडल भी उसकी स्ट्रेंथ है। आई ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसीलिए कंपनी ने पूरा सप्लाई चेन यानी कि लेंस डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेम प्रोडक्शन और डिलीवरी अपने ही कंट्रोल में रखा हुआ है। कंपनी के भिवाड़ी यानी कि राजस्थान और गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिन्हें सिंगापुर और UAE के रीजनल हब्स सपोर्ट करते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंश्योर करता है कंसिस्टेंट क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसिंग और सिलेक्ट सिटीज में नेक्स्ट डे डिलीवरी। रेडसीयर रिपोर्ट के मुताबिक ना लेंसकार्ट का भिवाड़ी फैसिलिटी दुनिया के टॉप 2 वर्टिकली इंटीग्रेटेड आईवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में काउंट होता है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन
कैपेसिटी फॉर FY25। बात करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू की, तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट है जिसे ड्राइव कर रहे हैं अर्बनाइजेशन, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स और टेक्नोलॉजी savvy यंग पॉपुलेशन। आईवेयर मार्केट इंडिया में FY30 तक लगभग 1,48,300 करोड़ यानी कि $17.2 बिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है विद अ CAGR ऑफ अराउंड 13%। मार्केट का 73% वैल्यू प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस से ही आता है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर रिफ्रैक्टिव एरर्स का प्रेवलेंस बढ़ रहा है लाइफस्टाइल चेंजेस और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। नाउ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चैनल्स जो कि एफिशिएंट सप्लाई चेन्स और एनहांस्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, FY30 तक इंडिया के आईवेयर मार्केट का लगभग 31% कवर करने का एस्टिमेट है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। सो लेंसकार्ट की सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन ना कंपनी को कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवर करने, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने और फास्ट डिलीवरी इंश्योर करने में मदद करती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी की 75.37% इन्वेंट्री सेंट्रलाइज्ड थी, यानी कि डायरेक्टली मैनेज्ड एंड स्टोर्ड एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ऑटोमेशन भी एक मेजर फोकस एरिया रहा है, जहां पे भिवाड़ी फैसिलिटी 75% ऑटोमेटेड है एज ऑफ 30 जून 2025। सेकंड स्ट्रेंथ इन हाउस फ्रेम एंड लेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। जी हां, कंपनी ने 2017 में चाइना में बाओफिंग फ्रेम कार्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर के थ्रू अपनी फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी और 2021 से लेंसकार्ट अपनी इंडियन फैसिलिटीज में फ्रेम्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। 1 अप्रैल से 30 जून 2025 पीरियड में कंपनी ने 18.7 लाख फ्रेम्स और 13.1 लाख लेंसेज इन हाउस प्रोड्यूस किए हैं। तीसरा है कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट डिजाइन कैपेबिलिटीज। सो लेंसकार्ट अपने प्रोडक्ट डिजाइन में कंटिन्यूअसली कस्टमर प्रेफरेंस और स्टाइल पर फोकस कर रहा है। जहां पहले लिमिटेड लॉन्चेस होते थे, FY25 में कंपनी ने 105 न्यू कलेक्शंस लॉन्च किए अक्रॉस मार्केट्स। जून 30 2025 तक डिजाइन और मर्चेंडाइजिंग टीम में 109 मेंबर्स थे जो कि नए ट्रेंड लेड कलेक्शंस क्रिएट करने पर फोकस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं लेंसकार्ट ब्रांड एंड पोर्टफोलियो ऑफ ओन्ड सब ब्रांड्स। लेंसकार्ट का ब्रांड अपील हर प्राइस सेगमेंट में है। 18.13% सेल्स 2,000 रुपए से नीचे के प्रोडक्ट से आती है और 18.14% सेल्स 10,000 रुपए से ऊपर के प्रोडक्ट से। और 2025 में लेंसकार्ट को मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आईवेयर ब्रांड का अवार्ड बाय TRA रिसर्च। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच टू कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशंस। सो टेक्नोलॉजी लेंसकार्ट के ऑपरेशंस का कोर पार्ट है। कस्टमर एक्सपीरियंस से लेकर के सप्लाई चेन, रिटेल स्टोर ऑपरेशंस और आई टेस्टिंग तक कंपनी ने AI टूल्स, कस्टमाइज्ड टेक सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन का यूज करके अपनी एफिशिएंसी और यूजर सेटिस्फैक्शन दोनों को एनहांस किया है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है ओमनी चैनल रिटेल प्लेटफॉर्म। सो लेंसकार्ट एक स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल रिटेल प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और फिजिकल स्टोर्स इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी शामिल हैं। एज ऑफ 30 जून 2025 कंपनी के पास 2,137 स्टोर्स इंडिया में और 669 स्टोर्स आउटसाइड इंडिया थे, रिफ्लेक्टिंग इट्स रैपिडली ग्रोइंग ग्लोबल प्रेजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस की ओर। सबसे पहली है हाई डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल्स। जी हाँ, लेंसकार्ट के टोटल एक्सपेंसेस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। इन द 3 मंथ्स एंडेड जून 30 2025 रॉ मटेरियल्स ने 25.45% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस कवर किए और पूरे FY25 में ये रेशियो 24.52% था, अमाउंटिंग टू 1,622.97 करोड़ रुपीस। अगर रॉ मटेरियल सप्लाई में डिले, इंटरप्शन या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो ये कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोस पर एडवर्स इंपैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। सो कंपनी अपने कुछ फ्रेम्स मैन्युफैक्चर करती है और कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, इंक्लूडिंग थ्रू बाओफिंग फ्रेम कार्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है। सो अगर चाइना से सप्लाई में डिले, इंटरप्शन या फिर रिडक्शन होता है तो ये भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वीकनेस है ऑनगोइंग रेगुलेटरी स्क्रूटनी। तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट गुरुग्राम ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर कंपनी से कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किए थे। कंपनी ने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, लेकिन ये अश्योरेंस नहीं दी जा सकती कि फ्यूचर में कोई रेगुलेटरी एक्शन या फिर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी के बिजनेस, उसके रेपुटेशन और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन रिस्क इन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस। सो लेंसकार्ट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्राइमरली गुरुग्राम इंडस्ट्रियल क्लस्टर में लोकेटेड हैं, जिनमें भिवाड़ी और गुरुग्राम फैसिलिटीज शामिल हैं। ये ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन कंपनी को प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स रिलेटेड रिस्क्स के लिए एक्सपोज करता है, जो कि बिजनेस और ऑपरेशंस को डिस्टरप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेल स्टोर नेटवर्क डिपेंडेंस। तो कंपनी की सक्सेस के लिए उसके रिटेल स्टोर नेटवर्क का लोकेशन, साइज और परफॉर्मेंस बहुत ही क्रिटिकल है। लेंसकार्ट ये गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में रिटेल नेटवर्क एक्सपेक्टेड पेस पर एक्सपैंड करेगा या फिर एग्जिस्टिंग स्टोर लोकेशंस चेंजिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के साथ इक्वली अट्रैक्टिव रहेंगे। तो अगर ये फैक्टर्स एडवर्सली इंपैक्ट होते हैं तो कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। रेवेन्यू। सो
लेंसकार्ट का रेवेन्यू पास्ट फ्यू ईयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,788 करोड़ था, जो FY 24 में बढ़कर 5,428 करोड़ हो गया और FY 25 में और ग्रोथ देखने को मिली विद 6,653 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, ये FY 25 का रेवेन्यू ग्रोथ प्राइमरली ड्रिवन था इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में आईवेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड के इंक्रीज से, जहां इंडिया में एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर अकाउंट्स FY 24 में 80.6 लाख से बढ़कर FY 25 में 99.4 लाख हो गए और आईवेयर यूनिट्स भी FY 24 के 1.76 करोड़ से FY 25 में 2.29 करोड़ तक पहुंच गए। इंटरनेशनली भी कस्टमर अकाउंट्स FY 24 की 21.4 लाख से FY 25 में 24.7 लाख और आईवेयर यूनिट सोल्ड भी FY 24 के 35.8 लाख से FY 25 में 42.9 लाख तक इंक्रीज हुए और FY 25 में कंपनी ने इंडिया में 282 और इंटरनेशनल मार्केट्स में 52 न्यू स्टोर्स ओपन किए। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी ने क्लियर टर्न अराउंड दिखाया है। FY 23 में लेंसकार्ट 64 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट कर रहा था। FY 24 में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ और लॉस रिड्यूस होकर के 10 करोड़ रुपए हो गया और FY 25 में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ऑफ 297 करोड़ रुपीस अचीव किया। 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2025 तक भी ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड थी। लेंसकार्ट ने इस पीरियड में 61.17 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया। FY 25 में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव इसलिए करी क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम FY 23 में 102.47% और FY 24 में 98.93% थे, जिससे लॉसेस हो रहे थे। लेकिन FY 25 में कम होकर 94.44% हो गया, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हुई। ये जंप मेनली एक वन टाइम FVTPL गेन की वजह से हुआ। पर ये FVTPL होता क्या है? वेल, FVTPL का मतलब है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। सिंपल वर्ड्स में, जब कंपनी के पास कोई फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी होती है तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका प्रॉफिट या लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। लेंसकार्ट के केस में ये गेन ओन डेज एक्विजिशन से रिलेटेड था। जब कंपनी ने ओन डेज को एक्वायर किया था, कुछ पेमेंट फ्यूचर में करनी थी। इसे कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। FY 25 में जब इस डेफर्ड पेमेंट की फेयर वैल्यू रीइवैल्यूएट हुई तो कंपनी को 167.2 करोड़ रुपीस का वन टाइम अकाउंटिंग गेन मिला। मतलब सिंपल है, लेंसकार्ट को ये पैसा कैश में नहीं मिला, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में उनके प्रॉफिट नंबर्स इंप्रूव हुए और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके FY 25 के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर दिख गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मार्जिन। सो प्रोडक्ट मार्जिन परसेंटेज भी ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुआ है। FY 23 में ये 64% था, FY 24 में इंप्रूव होकर 67.34% और FY 25 में थोड़ा और बेटर होकर 68.88% तक पहुंच गया। जून 30, 2025 तक भी ये 68.7% तक मेंटेन था। टोटल बोरिंग्स की बात करें तो डेट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंप्रूवमेंट दिखता है। FY 23 में टोटल बोरिंग्स 917 करोड़ थी, जो FY 24 में ये रिड्यूस होकर के 497 करोड़ रुपीस तक आ गई और FY 25 में और कंट्रोल दिखाते हुए बोरिंग्स 346 करोड़ तक आ गई। जून 30, 2025 तक ये बोरिंग्स और कम होकर 335 करोड़ रुपीस हो गई। करंट एंड नॉन करंट दोनों बोरिंग्स में गिरावट आई। करंट बोरिंग्स FY 23 के 343 करोड़ रुपीस से FY 25 में 134.4 करोड़ रुपीस रह गई और नॉन करंट बोरिंग्स भी FY 23 की 573 करोड़ से कम होकर FY 25 में 211 करोड़ रुपीस हो गई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आया है। FY 23 में 5.11 से बढ़कर FY 24 में 6.8 और FY 25 में और बेटर होकर 7.85 के लेवल पर आ गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इसका भी ट्रेंड अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। FY 23 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ -1.25% था, FY 24 में थोड़ा इंप्रूव होकर के -0.31% हुआ। FY 25 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हुए 4.84% तक पहुंच गया, जो कि क्लियरली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। FY 25 में RONW पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। FY 24 में रीस्टेटेड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स 17.46 करोड़ था, जो FY 25 में टर्न अराउंड दिखाकर 295.58 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ROCE का ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव रहा है। FY 23 में ROCE -0.48% था, FY 24 में इंप्रूव होकर 5.08% हुआ। FY 25 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हुए 13.84% तक पहुंच गया। ROCE का FY 25 में बढ़ने का रीजन भी सेम ही था। FY 24 में EBIT 182.02 करोड़ था, जो FY 25 में जंप करके 531.24 करोड़ हो गया, जिससे ROCE में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इंडिया मार्केट में लेंसकार्ट का कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, यानी कि कंपनी अपनी कैटेगरी में ट्रूली यूनिक पोजीशन होल्ड करती है। रेडसीयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का आईवेयर मार्केट अभी भी हाईली फ्रैगमेंटेड है। FY 25 तक लगभग 77% ऑफ इंडियाज प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस मार्केट वैल्यू टर्म्स में अभी भी स्मॉल और अनऑर्गेनाइज्ड ऑप्टिशियंस के पास है। इस फ्रैगमेंटेड मार्केट के बीच लेंसकार्ट एक ही ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन के मॉडल पर ऑपरेट करती है और ये पोजीशन उसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी डिफरेंशिएट करती है। इंडिया में कंपनी कॉम्पीट करती है कुछ लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के साथ, जैसे कि आई गियर ऑप्टिक्स, गंगर ऑप्टिशियंस, GKB ऑप्टिकल्स, लॉरेंस एंड मेयो, स्पेक्स मेकर और टाइटन कंपनी के आई केयर डिवीजन से। इनमें से कुछ प्लेयर्स का ही पैन इंडिया प्रेजेंस है और टाइटन कंपनी लिमिटेड यानी कि आई केयर डिवीजन इंक्लूडेड है। उसके अलावा कोई भी लिस्टेड एंटिटी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन कंपनीज का इंडिया रेवेन्यू लेंसकार्ट के इंडिया रेवेन्यू से कम 65% लोअर था, जो कि क्लियरली लेंसकार्ट की लीडरशिप और स्किल को दिखाता है। ग्लोबली लीडिंग आईवेयर रिटेलर्स जैसे कि डी रेगो विजन, एस्सिलॉर लक्सॉटिका, फियलमैन जेएनएस होल्डिंग्स, मेगान टॉप, नेशनल विजन होल्डिंग्स, स्पेक्स सेवर्स ऑप्टिकल ग्रुप, सिनसैम ग्रुप और वॉर्बी पार्कर ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनका मॉडल मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन या फिर फ्रेंचाइज बेस्ड है, जो कि लेंसकार्ट के फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल से अलग है। कंपनी को इनडायरेक्ट कंपटीशन मिलता है ग्लोबल लेंस मैन्युफैक्चरर्स से, जैसे कि होया कॉर्पोरेशन और कार्ल जायस, लेकिन लेंस मैन्युफैक्चरिंग लेंसकार्ट के ओवरऑल बिजनेस का सिर्फ एक पार्ट है। तो ओवरऑल लेंसकार्ट एक यूनिक, फुल्ली इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर रिटेलर है, जो कि स्केल, एफिशिएंसी और इनोवेशन की बेसिस पर अपने इंडियन और ग्लोबल पीयर्स से क्लियरली अहेड है। तो दोस्तों, ये था लेंसकार्ट के आईपीओ का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया और एशिया के आईवेयर मार्केट्स में टेक्नोलॉजी लेड, फुल्ली इंटीग्रेटेड और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ अपनी लीडरशिप पोजीशन एस्टैब्लिश कर चुकी है। लेंसकार्ट की सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन, इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग ऑमनी चैनल प्रेजेंस कंपनी को क्लियरली अपने पीयर्स से डिफरेंशिएट करते हैं। FY25 में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड और इंप्रूव्ड RONW और ROCE ने लेंसकार्ट के स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को हाईलाइट किया है। लेकिन जैसे कि हर बिजनेस में होता है ना, रॉ मटेरियल डिपेंडेंस, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और रिटेल एक्सपेंशन रिस्क्स भी अभी की कंसिडरेशंस हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले RHP ध्यान से पढ़ लीजिए, अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही और IPO रिव्यूज और मार्केट इनसाइट्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.